So today we are going to start with data frames. तो हमने pandas में से सीरीज जो है वो किया था. pandas आपकी लाइब्रेरी है पाइथन में जिसमें से सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वी हैव वर्कड अपॉन. हमने देखा कि सीरीज बनती कैसे है, क्या होती है एंड उसके ऊपर क्या एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आप यूज कर सकते हो. ऑल्सो वी डिड वेरियस ऑपरेशंस ऑन सीरीज. जो उसके बाद आपके पास दूसरा मेजर डेटा स्ट्रक्चर है उसका नाम है डेटा फ्रेम. So the other data structure we have is named as data frame. जब आप कोड में भी लिखोगे तो DNF आपको कैपिटल लिखना है. डेटा फ्रेम सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. So it is a 2 डायमेंशनल डेटा structure. That's your data frame. So data frame में 2 डायमेंशंस होती हैं, rows and columns. So it's like a table. जैसे आपने SQL में tables किए थे वैसे यहाँ पे भी आप tables create कर सकते हो. So which is a collection of rows and columns. These vertical ones are columns and these horizontal ones are rows. तो अगर मुझे students का data store करना है जैसे कि admission number हो गया, name हो गया and then I have marks. यहाँ पर मैंने admission number ले लिया, ठीक है, यहाँ पर नेम ले लिया एंड हेयर आई टेक सम मार्क्स. सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स योर डेटा फ्रेम. इट हैज रोज, इट हैज कॉलम्स. ठीक है, तो सीरीज में हमारे पास सिर्फ एक इंडेक्स होता था, लाइक पोजीशन, जो भी उसकी पोजिशनल इंडेक्स है वो, या फिर आप उसको लेबल इंडेक्स दे सकते थे. यहाँ पे हमारे पास रो इंडेक्स अलग होगा, कॉलम इंडेक्स अलग होगा. सो कॉलम हेडिंग्स भी आप उसे कह सकते हो. सो वी विल बी हैविंग कॉलम हेडिंग्स एज वेल एज रो इंडेक्स. डेटा फ्रेम बनेगा कैसे? डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपको नेस्टिंग ऑफ समथिंग चाहिए होती है. सो जब हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो वो आपका बन सकता है नेस्टेड लिस्ट से, दैट मीन्स अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट. वो बन सकता है नेस्टेड डिक्शनरी से, ठीक है, या आप उसको बना सकते हो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से. मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर किसी के अंदर होगा, ठीक है. लिस्ट ऑफ सीरीज से, काफी सारी सीरीज को मिलाकर हम बना सकते हैं डेटा फ्रेम. लिस्ट ऑफ नमपाई एरेज से. सो यू कैन क्रिएट इट लाइक दिस. तो डेटा फ्रेम बनाने के अलग अलग तरीके हैं जिसमें सबसे कॉमनली यूज जो है वो है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसे होता है, बट आई शो यू ऑल डिफरेंट वेज. सारे तरीकों से बताऊंगी कि किस तरह से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि भाई इस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिखाओ. ठीक है, सो चलिए सीधा कोडिंग शुरू करते हैं. ठीक है, सो व्हेन यू हैव टू कोड फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, तो आप सबसे पहली लाइन तो वही लिखेंगे अपनी, दैट इज इंपोर्ट pandas as pd. सो यू राइट इंपोर्ट pandas as pd. आपने pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया. नाउ यू हैव टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम. तो आप डेटा फ्रेम का जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, बट उससे पहले यू मस्ट हैव दैट लिस्ट ऑफ लिस्ट या कुछ भी ऐसा आपको चाहिए. ठीक है, तो आप ये मान लो कि मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, यही जो मैंने भी आपको लिख कर दिखाया था कि आई हैव एडमिशन नंबर, आई हैव नेम एंड देन आई हैव मार्क्स. ठीक है, एडमिशन नंबर है 1056, नेम है अंकित, मार्क्स है 80. एडमिशन नंबर है 1034, नेम है पारुल, मार्क्स है 92. 1061, नेम है राहुल, मार्क्स है 88. देन 1055, नेम है पंकज, मार्क्स है 75. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू क्रिएट. ठीक है, अब अगर ये मुझे क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगी? सो इसको बनाने के तरीके देखो क्या क्या हो सकते हैं. एक हो सकता है कि आप लिस्ट बना लो. तो आपने यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि इसका नाम डेटा हो, जो मर्जी नाम दो, आपकी मर्जी है. मैंने यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ लिस्ट बनाई, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दी, फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट दी. अब इसमें मैं पूरी फर्स्ट रो का डेटा लिख दूंगी. 1056 अंकित एंड देन आई राइट 80. ये फर्स्ट रो हो गई. फिर आपने यहाँ पर सेकेंड रो का डेटा लिखा, पारुल, देन यू हैव 92. ये सेकेंड रो का डेटा हो गया. देन यू हैव 1061. ठीक है, लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो मैंने कहाँ तक लिख दिया था? 1061 तक. ठीक है, सो 1061 आई हैव रिटन. उसके बाद मुझे क्या देना है? कॉमा, कॉमा के बाद राहुल,
राहुल के मार्क्स कितने हैं? 88. देन आई गिव अगेन 1055 कॉमा, नेम है पंकज एंड मार्क्स है 75. तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये डेटा है, ऐसे डेटा दे देंगे, अब इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिखाओ. सो आपने लिस्ट बना ली, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है. अब आप लिखते हो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके ब्रैकेट में सिर्फ डेटा पास कर देते हो, मतलब जो लिस्ट का नाम है वो पास कर दिया. अब हम इसको प्रिंट कराते हैं. सो हमने इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया. सो यू कैन सी डेटा तो सेम आ रहा है, 1056 1034, डेटा तो वही आ रहा है मेरे पास, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हेडिंग्स में, है ना. सो इसमें हेडिंग्स में एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स नहीं आ रहा. वो आपको चाहिए तो आप क्रिएट करते टाइम भी कॉलम्स की हेडिंग्स दे सकते थे. जैसे आपने डेटा लिखा है यहाँ ब्रैकेट में, तो कॉमा कॉलम्स करके लिख सकते थे, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं हम df डॉट कॉलम्स. सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, कॉलम्स पूरा का पूरा स्मॉल है, इट्स एन एट्रीब्यूट. यहाँ पर आप कॉलम्स के नाम दे दो, एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स. ठीक है. इससे क्या होगा, आपका डेटा फ्रेम अब ऐसे होगा. देखो, है ना. अब कॉलम की हेडिंग 012 नहीं है, अब कॉलम की हेडिंग में एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स आ रहा है. ठीक है. दूसरा तरीका इसको देने का क्या था कि अगर आप क्रिएट करते टाइम ही दे रहे होते तो आप यहीं पे कॉमा लगाते और कॉलम्स इज इक्वल टू ये सब दे देते. ठीक है. अब क्या है, ये जो रो इंडेक्स है ये 0123 आ रहे हैं. आप चाहते हो कि ये 0123 ना आए, यहाँ पर S1 S2 S3 S4 आए, कि 4 स्टूडेंट्स है, या ABCD आए, वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. सो आप चाहते हो कि इसके आगे ये इंडेक्स लिखे हुए हैं. सो इफ यू वॉन्ट दिस टू बी देयर, तो क्या करेंगे, तो हम जैसे कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं वैसे ही इंडेक्स को भी चेंज कर सकते हैं. सो इंडेक्स का मतलब है रो वाले इंडेक्स, और कॉलम्स का मतलब है कॉलम्स वाले इंडेक्स. तो यहाँ लिख के भी कर सकते हैं और हम बाद में भी कर सकते हैं. So I'll show you how. So ये मैं अभी हटा देती हूँ जो मैंने अभी लिखा है, so that we can continue with our code. Okay. So यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगी, df dot index is equal to, right here, the index जो भी आप देना चाहते हैं. मान लो मैंने ये दे दिया, and then we're going to show df. So अब आप देख रहे हो यहाँ पर labeled index हो गए. So now these are not positional indices, these are labeled index S1 S2 S3 S4. ठीक है. आपको ठीक है. सो अगर आपको यहाँ पर डेटा फ्रेम आपका ये शो हो रहा है, ठीक है, अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधा df और फिर डॉट उस कॉलम का नाम लिख सकते हो, या फिर आप उसको प्रिंट df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम भी दे सकते हो. वी कैन फेच इट लाइक दिस. ठीक है. लेकिन अगर सिर्फ रो देखनी है तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लॉग, df डॉट लॉग, और यहाँ पर आप अपना रो इंडेक्स दे सकते हो एंड इट विल शो यू दैट पर्टिकुलर रो, जो भी रो आप देखना चाहो. ठीक है. अगर आप पोजिशनल इंडेक्स देना चाहते हो तो आप आई लॉक लगा दोगे. सो आई लॉक से वो पोजिशनल इंडेक्स से दिखाएगा. बाकी ये लॉक आई लॉक हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, अभी तो हम जस्ट शोइंग यू हाउ टू फेच अ वैल्यू. ठीक है. दिस इज हाउ यू फेच वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, एंड मॉडिफाई भी कर सकते हो इसी इंडेक्स पे आप. तो अभी हमने ये देखा कि किस तरह से लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज करके हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है. जब आप लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज करते हो तो आपका हर लिस्ट एक रो बन जाता है, और आपको इंडेक्स और कॉलम्स को अलग से हेडिंग्स को सेट करना पड़ता है. राइट. Now let's say I have to create this same thing using dictionary of list. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है. ठीक है. इसमें आप डेटा को क्रिएट करोगे बट एज अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. तो मैंने डिक्शनरी के लिए क्या यूज किया, कर्ली ब्रैकेट. ठीक है. सो कर्ली ब्रैकेट से आपकी डिक्शनरी स्टार्ट होती है. की मैं किसको लूंगी, कॉलम हेडिंग को. सो कॉलम हेडिंग क्या है मेरे पास, नेम. सो जो आपके कॉलम की हेडिंग है उसको आप एज की लोगे. उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप इन द लिस्ट ले लोगे. 1055 कॉमा, देन आप, अरे मैंने गलत कर दिया ना. सो वी हैव टू क्रिएट इट अगेन.
पहले मुझे एडमिशन नंबर लेना था, फिर नेम लेना था, सो मैंने सीधा ही नेम दे दिया. सो वी शुड नॉट डू इट दैट वे. यस बेटा, बोलो. हाँ जी बोलो, क्या डाउट है? आपकी आवाज नहीं आ रही है. देन वी हैव नेम. अब नेम में हम सारे नेम ले लेंगे. Like this, and then you have marks. So the dictionary is created. आप प्रिंट करा के देख सकते हो, डिक्शनरी बन गई हमारी. अब इसका डेटा फ्रेम बनाना है, तो आपने लिखा सेम df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में आपने डेटा को पास कर दिया. And now you print the data frame. तो आप इसमें एक चीज देखोगे कि इसमें कॉलम हेडिंग्स आपकी ऑटोमेटिकली आ गई है. जब हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट से बनाया था तो कॉलम हेडिंग्स नहीं आई थी, हमें कॉलम हेडिंग्स अलग से देनी पड़ी थी df डॉट कॉलम्स लिख के. लेकिन यहाँ पर आपकी कॉलम हेडिंग्स आर ऑटोमेटिकली टेकन. इट इज शोइंग एडमिशन नंबर नेम मार्क्स एज द कॉलम हेडिंग्स. ठीक है. बस रो इंडेक्स जो है वो अपने आप नहीं आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हो बाय राइटिंग द सेम स्टेटमेंट जैसे आपने पिछली बार लिखे थे. ठीक है. सो आपको जो भी इंडेक्स देने हो वो आप दीजिए, बट दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग दी सेम डेटा फ्रेम. ठीक है. तो हम बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी डेटा फ्रेम बना दिया. बस पहले आपने बनाया था लिस्ट ऑफ लिस्ट से, अब आपने बनाया है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से. ठीक है. रिफ्रेश कर लो बेटा. इज दैट क्लियर? So this is how we create data frame using dictionary of list. तो अगर आपको मेंशन ना हो ना पेपर में कि किस मेथड से बनाना है, so this is the best and the easiest way to create your dictionary. अगर आपको बोला जाए लिस्ट ऑफ सीरीज से बनाना है, तो आपको पहले सीरीज बनानी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है. तो आपने सीरीज बनाई C1, दैट इज कॉलम 1 ले लिया मैंने, pd डॉट सीरीज. ठीक है. लिस्ट ऑफ सीरीज से बनाना है. C1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज. तो सीरीज में आप क्या ले लोगे? 1056 1034, मतलब सारे फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज 1055. So this is your one series created. ठीक है. Then you create another series, pd dot series, square bracket में आपने डेटा दे दिया. So that is Ankit, Arul, Rahul, Pankaj. So the second series is created. Then you create the third series. So pd dot सीरीज. देखो बनना अल्टीमेट रिजल्ट वही है, सेम बनेगा हर किसी में. ठीक है. इन ऑल केसेस वी आर गोइंग टू गेट द सिमिलर रिजल्ट. बस ये है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो उसको लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा. क्या गलत हो गया? अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट. सो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह p आ गया. ठीक है. सो इफ आई शो C1, इट्स माय दिस सीरीज, C2 इज दिस, C3 इज दिस. अब आपको डेटा फ्रेम बनाना है, तो आपने यहाँ पे लिखा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. एज अ लिस्ट ऑफ सीरीज देना है तो आपने दे दिया C1, C2, C3, एंड देन दैट इज इट. डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया. और अब आपने इसको देखा तो ये तो गड़बड़ हो गई है ना. इसमें क्या हुआ? इसमें आपकी जो पहला पूरा सीरीज था वो फर्स्ट रो में आ गया, दूसरा जो सीरीज था वो नेम में आ गया, तीसरा जो सीरीज था वो मार्क्स में आ गया. तो वो बिल्कुल लिस्ट ऑफ लिस्ट की तरह काम कर रहा है.
सो लिस्ट ऑफ लिस्ट में भी क्या था कि जो पहली लिस्ट है वो फर्स्ट रो बन जाती है, जो सेकंड लिस्ट है वो सेकंड रो बन जाती है, थर्ड लिस्ट है थर्ड रो बन जाती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई कि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हमारी खराब हो गई है ना। सो वो हम ठीक कर सकते हैं। वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड पी। पी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। तो हम इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं इसको इस तरीके से लाने के लिए। बट अगर आपको ऐसा ही डेटा चाहिए तो यू विल नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ सीरीज, रादर यू शुड मेक अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो अगर आप डेटा फ्रेम बनाते हो, जैसे आप DF2 बना रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डेटा फ्रेम एंड देन डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर देंगे एडमिशन नंबर कोलन C1, दैट्स योर फर्स्ट सीरीज। नेम में क्या आना चाहिए, सीरीज 2। एंड मार्क्स में क्या आना चाहिए, सीरीज 3। ठीक है, एंड देन वी क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, we close the round bracket after that, and we press enter and we print it, right? So this is how you get the result. समझ आया? ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स आप फिर से चेंज कर सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, एनी हाउ यू वांट इट, यू कैन मेक इट दैट वे। ठीक है, अब इसके बाद एक और जो तरीका है वो है डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। देखो, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से हम बहुत रेयर कभी कुछ बनाते हैं, पर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के ऊपर बेस्ड आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जो कि काफी बार आया हुआ है। वो ये है कि अगर हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी है तो कौन सी डिक्शनरी के की को हम रो लेबल लेंगे या कॉलम लेबल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है उसमें याद रखने वाली। वो ये है कि आपने अभी देखा, अभी मैंने जितने आपको क्रिएट करके दिखाए उसमें आपने देखा कि जो आपकी डिक्शनरी की कीज होती हैं वो आपके कॉलम इंडेक्स बनते हैं, है ना। सो आउटर डिक्शनरी की जो की होगी दैट विल बी टेकन एज कॉलम इंडेक्स। इनर डिक्शनरी की जो की होगी दैट विल बी टेकन एज रो इंडेक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जैसे मुझे अगर ये बनाना है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, मैंने यहाँ एडमिशन नंबर ले लिया कोलन, अब इसके आगे लिस्ट नहीं देनी, इसके आगे आपको फिर से क्या करना है, फिर से क्या करना है, वैल्यूज ही देनी है इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। तो S1 का एडमिशन नंबर कितना है, 1056। S2 का एडमिशन नंबर कितना है, 1034। ठीक है, मैं दो का क्रिएट करके दिखा देती हूँ, बहुत लिखना पड़ेगा नहीं तो। सो ये मैंने एडमिशन नंबर्स ले लिए। देन आई हैव टू टेक नेम। नेम के लिए फिर से एक डिक्शनरी ली। तो मैंने बताया कि S1 का नाम क्या है, S1 का नाम है अंकित। फिर बताया S2 का नाम क्या है, दैट इज पारुल। ये डिक्शनरी बंद हुई। फिर आपने तीसरा कॉलम लिया जो कि है मार्क्स। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर S1 के मार्क्स लिए जो कि है 80। फिर S2 के मार्क्स लिए जो है 92। एंड यू क्लोज द ब्रैकेट, close the curly bracket one more. So this is my nested dictionary. So ये तो डिक्शनरी बन गई आपकी। इसका आपको अब डेटा फ्रेम बनाना है। So df is equal to pd dot data frame and I pass this dictionary of dictionary. So this is created. तो जो अंदर वाली डिक्शनरी की कीज है, जो इनर डिक्शनरी की कीज है, वो रो लेबल्स बनते हैं, और जो आउटर डिक्शनरी की कीज होती हैं वो कॉलम हेडिंग्स बनती हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, ये 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी क्रिएट डेटा फ्रेम्स। अभी मैं आपको आगे नहीं बता रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जो आपको एग्जाम में डेटा फ्रेम के ऊपर जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग योर क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स, वो कैसे आ सकता है। जैसे आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर, इट इज रिटन केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड। ठीक है, इसमें एक 12C नाम की डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर अमित 34, काजल 27, रमेश 37 ऐसे ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका 12th D लिया हुआ है और फिर रिजल्ट इज इक्वल टू PT1। तो ये नेस्टेड डिक्शनरी का क्वेश्चन हो गया कि इसमें नेस्टेड डिक्शनरी है, तो इसमें आपकी कॉलम हेडिंग्स क्या होंगी, PT1 एंड PT2।
जिसके अंदर आपके पास रोज बनेंगी अमित, काजल, जो भी आपके पास डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम आगे फिर करेंगे जब हम थोड़ा डेटा फ्रेम्स पे काम कर लेंगे। बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपके पास ये डेटा फ्रेम दे रखा होगा और आपको बोलेंगे राइट द कोड टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। इस क्वेश्चन में आपको कॉलम और रो ऐड करने के लिए बोला है। बट दे कैन आस्क यू कि ये जो डेटा फ्रेम आपको दिख रहा है इसका आप कोड लिख के दिखाइए। सो इफ यू हैव टू राइट डाउन द कोड फॉर दिस, तो आप क्या करोगे? सबसे बेस्ट चीज है, यहाँ पर ये नहीं मेंशन्ड है कि आपको डेटा फ्रेम कैसे बनाना है, मतलब ये नहीं मेंशन्ड है कि मुझे इस डेटा फ्रेम को एज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना है या मुझे एज अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाना है। कैसे बनाना है वो मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपकी चॉइस है। सो एज आई टोल्ड यू, द बेस्ट चॉइस इज कि आप क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना दो। तो आप इसमें एक डिक्शनरी बना लोगे जिसमें आपके पास रोल नंबर जो है वो आपके पास पहले आ जाएगा। सो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस कि रोल नंबर जो है वो आ गया 1 2 3 4, कॉमा नेम जो है उसके अंदर हम ये सारे नेम ले लेंगे, लाइक अमन, प्रीति, कार्तिक के और ये जो भी हैं। फिर ऐसे आप ले लोगे क्लास, क्लास के अंदर ये सारी क्लासेस आ जाएंगी। सो इट बिकम्स easier to manage when we create it as a dictionary of list। ब्रैकेट का ध्यान रखोगे, जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है वहां स्क्वायर ही लगेगी, वहां राउंड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और जहां कोट्स है वहां पर कोट्स होने जरूरी है। सो 8.7 8.9 ये सब ऐसे बंद हो गई, ये डिक्शनरी हो जाएगी आपकी। सो ये डी इज इक्वल टू डिक्शनरी आपने क्रिएट कर ली। और फिर आप अपना बना सकते हो डीएफ डॉट, सॉरी, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में हमने डी अपनी डिक्शनरी को दे दिया। इंडेक्स हमें क्या चाहिए, st1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यही साथ में क्रिएट करते हुए ही, इंडेक्स इज इक्वल टू st1, st2, st3, st4, square bracket close, round bracket close। So that's how your data frame could be created। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये है राइट द एप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग, इसमें आपसे पूछा है कि एप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग बताओ फॉर द लिस्ट गिवन बिलो। अब ये नेस्टेड लिस्ट है, अगर ये नेस्टेड लिस्ट का मैं डेटा फ्रेम बनाती हूँ तो इसमें क्या होगा, ये पहली जो लिस्ट है ये पहली रो बन जाएगी। ठीक है, फिर ये सेकेंड रो बन जाएगी, फिर ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आएंगे, कॉलम हेडिंग 0 1 2, और ये जो बाय डिफॉल्ट आएंगे वो होंगे 0 1 2 3। अब वो पूछ रहे हैं एप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग बताओ। सो ये आपका मैच आईडी हो सकता है कि भाई मैच है, तो हम फर्स्ट कॉलम का नाम ले सकते हैं मैच आईडी या मैच नंबर, देन कंट्रीज जिसके बीच में मैच है, एंड देन डेट ऑफ मैच, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो दैट कुड बी दी appropriate column headings। अब जैसे ये आ गया write python pandas code to create the above data frame hospital। तो अब आप क्या करोगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम हॉस्पिटल। इसका कोड आप मेरे को शेयर करोगे करने के बाद इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, सिमिलर वे ये आप अभी नहीं कर सकते हो। सो जहां पे भी इस पूरी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वे यू हैव टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। ठीक है, एडिंग अ न्यू रो और एडिंग अ न्यू कॉलम, हाउ टू डिलीट अ रो, डिलीट अ कॉलम, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। बट अभी हमने आज सिर्फ जो किया है वो है आपका डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, सो पहले आपको क्रिएट करना अच्छे से आ जाना चाहिए, इसके बाद फिर हमारे पास सारी कमांड्स आ जाएंगी जिसमें हम एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर नई रोज को ऐड कर पाएंगे, नए कॉलम्स को ऐड कर पाएंगे, एग्जिस्टिंग रोज एंड कॉलम्स को डिलीट कर पाएंगे। सो वी विल डू दैट। सो ये एक क्वेश्चन है आपका जो होमवर्क में आपको करना है। यू कैन ट्राई क्रिएटिंग द सेम डेटा फ्रेम विद डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे मैंने आपको सेम डेटा फ्रेम अभी 3 4 टेक्निक से बना के दिखाया, वैसे ही आप इस सेम डेटा फ्रेम को अलग अलग तरीके से बनाओगे। आप इसे लिस्ट ऑफ लिस्ट से बना के देखोगे, आप इसे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना के देखोगे, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना के देखोगे। ठीक है, सो ट्राई डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट द सेम डेटा फ्रेम। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि सारे मेथड्स को लिखना कैसे है, हाउ डू यू राइट इट। ठीक है, सो दैट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर अबाउट, राइट। इसके अलावा जो डेटा फ्रेम हम जब बनाते हैं, सो डेटा फ्रेम पे कुछ सर्टेन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सीरीज पे थे, आपने एंडिम किया तो आपको नंबर ऑफ डायमेंशन पता चल जाएगा।
आपने यहाँ पर, वहां पे डी टाइप था, यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो डी टाइप्स होता है। जब हम डी टाइप्स लिखते हैं तो वो हमें बता देता है कि भाई एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स का डेटा टाइप अलग अलग से, हर कॉलम का डेटा टाइप अलग अलग से क्या होगा। ठीक है, सो एंडेम हो गया, डी टाइप्स हो गया। आपको सिर्फ कॉलम्स की हेडिंग देखनी है तो आप डीएफ डॉट कॉलम्स लिख सकते हो। आपको सिर्फ रोज के हेडिंग देखनी है तो आप डीएफ डॉट इंडेक्स लिख सकते हो। ठीक है, so like this we have various ones, and then I told you about df.t which gives you the transpose। जो रोज है वो कॉलम्स बन जाती हैं, जो कॉलम्स है वो रोज बन जाती हैं। इसके अलावा आपके पास df.shape होता है which tells you the shape। शेप क्या होता है? नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम, सो इट कम्स इन अ टपल, राउंड ब्रैकेट्स में आएगा हमेशा। सो शेप टेल्स यू कि आपके डेटा फ्रेम में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। और साइज आपको बताता है टोटल वैल्यूज कितनी है, वो हमेशा होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ columns। So number of rows multiplied by number of columns gives you size। So this is what you have to go through, you have to learn, you have to practice by the next class। Tomorrow we will be having a quiz। तो कल हम क्विज रखेंगे जिसके अंदर आपको सीरीज और डेटा फ्रेम जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन, मतलब बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी 12th में हैं, जिनके पास आईपी है, तो शेयर विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि जितने ज्यादा लोग क्विज में होंगे उतना मजा आएगा कंपटीशन देखने में एंड आप लोगों को आंसर करने में। ठीक है, सो डू शेयर इट विद एवरीवन एंड वील हैव अ क्विज टुमारो एट द सेम टाइम 2 बजे। ठीक है, सो 2 o'clock वी विल हैव इट, 2 PM। ठीक है, एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? बाकी इसके डेटा फ्रेम के नोट्स आप डाउनलोड कर ही सकते हो फ्रॉम योर कोर्स पेज। सो यू जस्ट गो टू योर कोर्स पेज, आप कोर्स पेज पे जाएंगे और वहां पे जाकर आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पर अपने कोर्स पे जाना है। कोर्स कौन सा है? इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, आप भी ये कोर्स एनरोल कर सकते हो सो दैट यू कैन ज्वाइन इन द लाइव क्लासेस। राइट, एंड लाइव क्लासेस तो आप ज्वाइन कर ही पाओगे, इसके अलावा आपको जो बेनिफिट मिलेगा, यू विल गेट एन एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस जहां पर आप लोग मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने होमवर्क चेक करा सकते हो एंड इंटरेक्ट कर सकते हो। सारी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स एंड वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो जैसे ये आपका डेटा फ्रेम है, सो डेटा फ्रेम के नोट्स ये रहे, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपने कोर्स एनरोल नहीं भी किया है तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को। आपको सिर्फ कोर्स पेज पे जाना है, यू कैन डाउनलोड दिस। ठीक है, सो मेन जो आपको फायदा रहेगा वो है लाइव क्लासेस का, प्लस आपको व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस मिलेगा एंड यू वुड बी एबल टू टेक द क्विजेज ऑल्सो। इसमें आपके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम हेल्प करेंगे फॉर बेटर प्रिपरेशन, सो दैट यू कैन डू। Right, so that's the benefit, and you get it only for 500 rupees। So that is it, and yeah, next class में quiz करेंगे, अच्छे से रिवाइज करके आना।